गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में 6th लेसन बे आवाज़ पत्थर। बे आवाज़ पत्थर। बे मतलब बहुत, आवाज़ मतलब साउंड, पत्थर मतलब स्टोन, बहुत आवाज़ करने वाले स्टोन्स, पत्थर। उसमें क्या है, एक लड़का और ट्रेन में जाकर गाना गा रहा है और एक कंपार्टमेंट में एक औरत और एक आदमी बैठे हैं। आदमी वो लेखक है, इस पाठ का लेखक। वो लेखक जाने वाले ट्रेन में, रेलगाड़ी में हमेशा एक लड़का उसके साथ आकर गाना गाता रहता है। ये गाना गाकर कुछ ना कुछ पैसा मांगता रहता है, सभी उसको पैसे देते हैं। उसी तरह ये लेखक भी एक दिन उसे 5 रुपये दिए। उसी तरह दिन बीतते गए थे और एक दिन वो लड़का नहीं आया। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चे, पेज नंबर 33 लास्ट पैरा में वो सोच रहे थे कि आज वह ट्रेन में गाना गाने नहीं आया। आखिर वह क्यों नहीं आया? पत्थरों का साज आज क्यों नहीं बजा? विचारों का सिलसिला जारी था कि झटके से ट्रेन रुकी। देखिए, हमेशा वो लड़का लेखक जाने वाले ट्रेन में उस दिन वो आना भी गाता नहीं है और ये पत्थर की आवाज़ भी नहीं है, इसलिए उसने विचारों का सिलसिला जारी रखा था कि झटके से सडनली ये वह रेल में रहने वाले सभी लोगों ने क्या करने लगे, उतर कर इंजन की ओर भागने। क्यों क्यों देखिए बच्चे, इंजन की ओर वह ट्रेन में रहने वाले सभी क्यों भागने लगे? उत्सुकतावश मैं भी वहां पहुंच गया। मैं भी मतलब लेखक भी वो इंजन की ओर पहुंच गया। शायद कोई दुर्घटना घटी थी। क्या हो गई थी? दुर्घटना। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हो गई थी। ओह, यह तो वही गाने वाला लड़का। यह देखा कि यह मतलब ये लेखक ने देखा कि वही गाने वाला लड़का। मुझ पर मानो गाज गिर पड़ी। मुझ पर गानो क्या हुई? गाज गिर पड़ी। मुझ पर मानो गाज गिर पड़ी। साउंड गिर पड़ी। गाज गिर पड़ी मतलब यह सब। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चे, यह सब कैसे हुआ? मैंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। गाज क्या हो गई थी? हाँ, गाज गिर पड़ी। यह सब कैसे हुआ? इस प्रश्न को किसने पूछा? लेखक ने। और एक व्यक्ति उसके बाजू में रहने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि मैं यह कैसे हुआ, ये सब कैसे हो गई? मैंने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा। मैंने मतलब लेखक ने। साहब, चोकरे का बाप पियक्कड़ है, ड्रिंक्स करता है। पियक्कड़ मतलब कल रात से ही वह बीवी बच्चों से साथ मारपीट कर रहा था। देखिए, यह कल रात से ही उसके झगड़े शुरू हो गए थे। बीवी बच्चों से वह मारपीट कर रहा था। किसने कहा? एक उसके पास खड़े हुए एक व्यक्ति ने लेखक से कहा। उसने उनके पैसे भी छीन लिए। उसने कमा कर आने वाले पैसे को भी छीन लिए। किसने? वो लड़के के बाप। सवेरे हब चोकरे ने धंधे पर जाने से मना कर दिया। देखिए, सवेरे जब चोकरे ने धंधे मतलब काम पर जाने से मना कर दिया। हमें क्यों कमाना चाहिए? ऐसे तो हमेशा पी कर आए तो हमें कमाने भी वेस्ट है, व्यर्थ है। इस तरह कहकर उसने क्या किया? मना कर दिया। तो वह जबरदस्ती उसे यहाँ घसीटते लाया। इस तरह बातें करने से उसके पिताजी ने उसको घसीटते लाया। किसको? लड़के को। जबरदस्ती से उसे घसीटते लाया और पीटने लगा। पियक्कड़ बाप ने लड़के को पीटने लगा और
वह शराब के नशे में धुत था। छोकरा उसकी पकड़ छुड़ा कर भागा। देखिए, ये नशे में रहने के कारण से छोकरा उसकी पकड़ छुड़ा कर भागा और ट्रेन की चपेट में आ गया। नशे में रहने के कारण से उसको बचाने गया, तब वही लड़का वो चपेट में आ गया। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा हुआ। देखिए, दुखित मन से एक व्यक्ति ने वो बेटे के बारे में कहा था। घटना सुनाते हुए उस व्यक्ति की आंख चल चला है, उसको भी, उसके आंखों में भी पानी भर गई। बुरी तरह से कटे शरीर को देखकर मेरा अंतकरण रो पड़ा। देखिए, 2 टुकड़े हो गए हैं बाड़ी। वो देखकर उसको दुख होने लगा, रो पड़ा। किसने रो पड़ा? लेखक ने। किसको देखकर? लड़के के शरीर को, टुकड़े हुए शरीर को देखकर। हर रोज गाने वाला नन्हा गायक आज धड़ से अलग पड़ा था। धड़ से अलग मतलब कमरे के ऊपर की एक बाग इधर से एक बाग हो गया है। धड़ से अलग पड़ा था। उसे देखकर बहुत दुख हुआ। किसको दुख हुआ बच्चे? लेखक को। लाश के पास ही वे दोनों चपटे पत्थर पड़े थे। उसके डेड बॉडी के पास ये उसने गाना बजाने के लिए ये 2 चपटे पत्थर उपयोग किया करता था, वो भी उसके शव के पास ही पड़े थे। इसका वादक कभी लौटकर ना आने वाली लंबी यात्रा पर निकल चुका। देखिए, लंबी यात्रा मतलब भगवान के पास चले गया, वापस नहीं आता। लंबी यात्रा। और पत्थर हमेशा के लिए बेआवाज़ हो चुके थे। देखिए, हमेशा के लिए उसके कान में बेआवाज़ हो चुके थे। देखिए बच्चे, पियक्कड़ पापा घर में रहने से क्या क्या हो जाएगा परिस्थिति। देखिए किस तरह है ये स्टोरी। शिक्षा, हमें गरीब व असहाय लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। देखिए, इसका अर्थ है गरीबी लोगों को, असहाय और गरीबी दोनों को भी हमें हमेशा क्या करना चाहिए बच्चे? हेल्प करना चाहिए। किसी ना किसी तुम्हारे घर के आसपास में असहाय और गरीबी रहे तो हेल्प करो बच्चे। दया दिखाओ उस पर, बिल्कुल ऊपर रहने वाला भगवान तुमको ब्लेस करेगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट लेसन देखेंगे।